हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? फाइन। ओके, तो कैसे चल रही है पढ़ाई आप लोगों की? पढ़ भी रहे हो? अब एग्ज़ाम्स हैं, मैं बार बार तुम्हें समझा रहा हूँ, ठीक है ना? तो एग्ज़ाम्स की तैयारी आप करते रहें। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे डिस्कस कर लें, ठीक है ना? अब आपके स्कूल खुल जाएंगे 16 से, ठीक? तो आप उसको रेगुलर आएँ, अपना काम कंप्लीट करें, मुझसे चेक करा लें, ठीक है? ओके, तो हम लोग का चैप्टर 4 है, जो इसमें इन्फेंट्री, आर्टिलरी और आर्मर फोर्स यानी कि पैदल सेना, तोपखाना और कवचित सेना, ठीक है? हम लोग इन्फेंट्री अपना कंप्लीट कर चुके हैं हम, ठीक है? इन्फेंट्री हम लोग कंप्लीट हो गया है। हम लोग अब आर्टिलरी पढ़ रहे हैं। आर्टिलरी मैंने आपको जो कल की वीडियो थी हमारी, उसमें मैंने आपको समझा दिया था आर्टिलरी के बारे में, कहाँ कहाँ से इसको स्कोप है, रिलेवेंस है, कहाँ से आया है, ठीक है? इसके जो फादर हैं कौन हैं, यानी कि गुस्ताव एडोल्फ हैं, और जो उसके फ्रेडरिक महान, इन दोनों का। उसके बाद अकबर और बाबर का, जो पहली बार तोपों का यूज़ किया था इसमें लड़ाई के दौरान भारत में, ठीक है? और जो फ्रेंच के शासक थे, फ्रांस के, नेपोलियन, उनका क्या योगदान रहा, कौन कौन सी इसमें नई टेक्नोलॉजी के साथ साथ नई नई कौन कौन सी तोपें हैं, ठीक है ना? ये सब चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ लास्ट क्लास में, ठीक? तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स यानी ऑफ आर्टिलरी, यानी कि विशेषताएं, ठीक है? विशेषताओं से क्या समझते हैं आप, ठीक है? जब भी हम कुछ भी किसी की अनूठी विशेषताओं के बारे में हम लोग बात करते हैं, ठीक है ना, उसके कारण हमारा एक पर्टिकुलर, एक बहुत स्पेसिफिक हमारा प्लेस बन जाती है किसी भी चीज़ के लिए, जब हम किसी की बात करते हैं, ठीक है ना? जब पाकिस्तान के साथ हम लोग कारगिल युद्ध में जो भारत को विजय मिली थी, तो उसमें बोफोर्स तोप थी जिसका बहुत बड़ा योगदान रहा था, ठीक है? एक निर्णायक और योगदान उसमें बहुत रहा था, महत्वपूर्ण निर्णायक योगदान रहा उसमें, ठीक है? और इसी के कारण हम लोग वो युद्ध जीत पाए, यानी 1999 में जो कारगिल लड़ाई का युद्ध हुआ था, कारगिल युद्ध हुई थी, तो उसमें बोफोर्स तोपों का यूज़ हुआ था, ठीक? किसके बीच में हुई थी? भारत और पाकिस्तान के बीच में, ठीक है? अब हम लोग पहली जो इसकी है कैरेक्टरिस्टिक ये स्ट्राइकिंग कैपेबिलिटी, ठीक? यानी कि प्रहारक क्षमता। आधुनिक तोपखानों में प्रहारक क्षमता अधिक होती है, ठीक है? क्यों होती है? क्योंकि उसमें विस्फोटक गोले, कवच भेदी गोले यानी तथा गैस युक्त गोलों का प्रयोग शत्रु के महत्वपूर्ण ठिकानों, टैंकों तथा वायुयानों को आदि से नष्ट किया जा सकता है, ठीक है ना? तो ये आणविक तोपें होती हैं, आणविक मतलब न्यूक्लियर कैपेबल जो हमारी टैंक्स होते हैं वो, जिसमें अलग अलग मिसाइल्स हो गई हैं, ठीक है ना? तो उनकी वजह से, ठीक, जो हमारी जो स्ट्राइकिंग कैपेबिलिटी है, प्रारक क्षमता है, वो बढ़ गई है। आज हम किसी भी युद्ध को एक फाइनल स्टेज पे ले जा सकते हैं। अब जो इन्फेंट्री होती है वो हमारी ज़मीनी लड़ाई लड़ती है, लेकिन हम किसी भी युद्ध को निर्णायक बनाने के लिए, यानी उसका रिज़ल्ट लाने के लिए, हम लोग उसमें जो हमारी न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल्स होती हैं, टैंक्स हो गए, हमारे प्लेन्स हो गए, तो उनका यूज़ करते हुए हमारी जो स्ट्राइकिंग कैपेबिलिटी, प्रारक क्षमता है, उसको इंक्रीज़ किया जा रहा है और करते हैं, ठीक है ना? उसी का ही कारण है जो हमारी आर्टिलरी है वो डे बाय डे स्ट्रॉन्ग होती जा रही है, ठीक? सेकंड आता है हमारा मोबिलिटी। मोबिलिटी के बारे में बात करते हैं हम, यानी कि गतिशीलता। जो हल्की तोपों का आविष्कार हो जाने के पश्चात, ठीक है, जो तोपें मोर्टार द्वारा खींची जाने लगी थी, तब तोपखाने काफ़ी गतिशील हो गए थे, परंतु स्वाभाविक होने के कारण तोपखानों की गतिशीलता अब और भी बढ़ गई है। आधुनिक तोपखाना विभिन्न सेनाओं के सहयोग से शीघ्रता से आगे बढ़कर शत्रु के ठिकाने को भेद देता है, ठीक है? जब हम अगर बात करते हैं गतिशीलता यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी, मोबिलिटी, सॉरी, ठीक है, जब हमारी कोई भी सेना है, सेना को जब हम लोग कमांड करते हैं आगे चलने के लिए, ठीक है, तो हमारी जो इन्फेंट्री होती है उसमें ही क्षमता है अपने आप की जो भी कैपेसिटी होती है, इंटेंसिटी होती है, उसको किसी भी डायरेक्शन में ले जाके मोड़ देने की, ठीक है? अपनी युद्ध को किसी भी हद तक ले जाने की, उसको कितना लंबा चलाना है, कितनी जल्दी ख़त्म करना है, वो सब चीज़ें हमारी जो इन्फेंट्री होती है उसकी मूवमेंट के ऊपर डिपेंड करती है हर हाल में। वो अपने आप को जितनी जल्दी से आगे बढ़ा लेंगे, उतनी आगे जल्दी से हम किसी भी युद्ध के निर्णायक मोड़ पर पहुंच सकते हैं, ठीक है? थर्ड है हमारा अधिक परास। अधिक परास से आप क्या समझते हैं? मोर रेंज। जब हमारे पास एडवांस टेक्नोलॉजी, आधुनिक युग में जब आर्टिलरी हमारी आई, तोपें आई, तो उसमें हम लोगों का क्या रहा
जब उसमें हमारे पास नई नई टेक्नोलॉजी इन्वेंट होने के कारण हमारी जो रेंज थी वो पहले कम हुआ करती थी, उसके बाद थोड़ी और ज़्यादा हो गई, ठीक है। जब इसी की वजह से ही जो हमारे जो रेंज की वजह से हम लोग शत्रुओं को दूर से ही ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। जब तक हमारी इन्फेंट्री में पहुंचेगी उसके पहले ही हम लोग अपना प्रहार करके उसको नुकसान पहुंचा चुके होंगे, ठीक है। अपने फोर्थ हम लोग को आता है हमारा टू इंटीमिडेट द एनिमी, यानी कि शत्रुओं को भयभीत करना। और शत्रुओं को भयभीत कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तोपखाने की विनाशकारी शक्ति के कारण भारी भरकम होने के कारण शत्रु में भय उत्पन्न करके उसका मनोबल गिरा दिया जाता है, ठीक है ना। जो सैन्यों की गतिविधि छुपाने के कारण उनको आश्चर्यचकित करना है। हमारी जो आर्मी होती है शत्रु को भयभीत करना, हम उसको कैसे डरा सकते हैं, सरप्राइज अटैक करके। सरप्राइज अटैक कैसे कर सकते हैं, हम उनको एक तरह से हम लोग उसमें अटैक किए जा रहे हैं, ठीक है। अब उनको क्या, उनको ये लगता है कि हम लोग यहाँ सामने से अटैक कर रहे हैं, लेकिन इनका तो सामने से हमारा जो अटैक साइड से चला गया, तो वो होता है सरप्राइज़। अब वो ये सोच पड़ेंगे ये इधर से भी है इधर से भी है, तो उस टाइम पर जो हमारी एनिमी कंट्री होती है, एनिमी जो होते हैं उनके ऊपर हम लोग बहुत भारी तरीके से वॉर करते हैं। उनको डरा दिया जाता है कि ये तो इतनी स्ट्रांग है, ये तो ऐसे भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से उनको भयभीत करने की जो कला है वो हमारी इन्फेंट्री हमारी ग्राउंड बेस से कर सकती है। हम लोग की जो और बाकी सेनाएं हैं वो भी इसमें बहुत बड़ा योगदान प्ले करती हैं। जो उसमें एयरफोर्स है वो आसमान से अपना हमला कर देगी, तो ये सोच रहेगा कि आसमान से भी हमला हो रहा है, ज़मीन से भी हमला हो रहा है, तो वो चीज़ें अपने आप में उनका मोरल डाउन करने के लिए काम आती हैं। मनोविज्ञान तौर पर उनको मोरल डाउन किया जाता है, मनोविज्ञान उसका डाउन हो जाता है, ठीक है। ये तो हम लोग की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। अब आती है हमारी लिमिटेशंस, ठीक है, परिसीमाएँ। अब परिसीमाएँ क्या क्या हैं, ठीक है। जब हम किसी चीज़ की कैरेक्टर अच्छाई पढ़ते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ बुराइयाँ भी होती हैं। जब अच्छाई हैं तो बुराइयाँ क्या हैं, तो बुराइयाँ हैं इसमें जैसे इट इज़ डिफ़िकल्ट टू हाइड देम फ्रॉम एनिमी, ठीक है। जब हमारी जो बड़ी तोपें होती हैं जिनको जब हम उसमें पुराने टाइम में आग लगा के चलते थे, तो हमें दुश्मनों को नहीं पता होना चाहिए था कि हमारा जो दुश्मन है कि हमारी तोपें यहाँ पर, लेकिन उनमें जब आग लगती थी दुश्मन को पता चलता था यहाँ से उन्होंने फायर किया है, तो वहाँ पे वो आसानी से उसको टारगेट बनाया जाता था। अब उनको ऐसा तो नहीं है और उसको आसानी से खींच के ले आओ, क्योंकि बैलगाड़ी का यूज़ होता था, बहुत भारी भरकम होती थी, तो ये सबसे बड़ी कमी थी उनमें उस चीज़ में, ठीक। सेकेंड आती नॉट कैपेबल टू सेफ गार्ड देमसेल्फ, इट नीड्स अदर आर्मी। हमारी जो तोपखाना था वो स्वयं की अपनी रक्षा करने में असमर्थ था, ठीक है ना। तो इसी वजह से तो अपनी सुरक्षा को करने के लिए आर्टिलरी को और अलग अलग जो सेनाएँ थी, जो पैदल सेना वगैरह पर निर्भर होना पड़ता था उस चीज़ के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए, ठीक है। थर्ड हमारा आता है टारगेट इज़ नॉट फिक्स्ड और एक्यूरेट आफ्टर फायरिंग। अगर हमने उस टाइम की जो आर्टिलरी हमारी तोपें होती थी, हमने उसे एक बार फायर कर दिया तो हम लोगों को ये श्योरिटी नहीं होती थी वो कितना एक्यूरेट है, कितना फिक्स है, सही जाएगा भी या नहीं जाएगा, तो ये कमी होती थी उसमें, ठीक है ना। फायर हम लोगों ने टारगेट 5 लगा के फायर कर दिया, लेकिन उसके बाद हमें ये नहीं पता वो सही टारगेट पे हिट भी करेगा या नहीं करेगा। फोर्थ, जिसका मोर वेट मोर नीड ऑफ आर्म्स, यानी कि जिसमें जो वज़न था उसका वो बहुत भारी था, ठीक है। तो इसमें जितना भारी वज़न होगा उतना ज़्यादा गोला बारूद की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है ना। तो इसकी जो आपूर्ति थी वो प्रबंधक यानी मैनेजमेंट जो आर्मी होती थी वो उसकी पूर्ति को सीमित यानी लिमिटेड रखता था, जब उसकी कार्य क्षमता को बैलेंस रखता था, ठीक है। तो जब जितनी हल्का होगा तो उसके ऊपर टेक्नोलॉजी काम किया, तो ये इसकी परिसीमाएँ यानी कि इसकी ये कमी है इसमें, ठीक है। लास्ट इसमें आता है हमारा सरफेस बिकम्स रफ आफ्टर फायर। जब कोई हम लोग फायर वहाँ तोप से करते थे, उस जगह का जो सरफेस होता था वो बहुत उखड़ा सा हो जाता था, बहुत उबड़ खाबड़ हो जाता था, उस पर अपनी जो आर्मी है सही से चल नहीं पाती थी। फिर उबड़ खाबड़ हो गया, कहीं से टूट गया, कहीं गड्ढे हो गए, कहीं कुछ ऐसा हो गया, तो उसमें हमारी जो आर्मी थी वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाती थी, ठीक है। तो हम लोग का ये वाला टॉपिक हमारा आर्टिलरी का, इसकी कैरेक्टरिस्टिक विशेषता है, उसकी लिमिटेशन ये कंप्लीट होता है, ठीक है। आपको अब नेक्स्ट में इसके वर्क्स के बारे में बता दिया जाएगा, ठीक। ओके, थैंक यू।